हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बदाला क्लासेस। सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर सब्जेक्ट साइंस, जिसकी फर्स्ट यूनिट चल रही थी सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें अपन ने सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज, ये दोनों टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आगे क्या देखना है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेलिज की मेम्ब्रेन रहित, झिल्ली रहित कौन से सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं। तो दो होते हैं, एक होता है तारककाय जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं और एक होता है राइबोसोम। तो ये दोनों अपन को आज स्टडी करना है। फर्स्ट देखते हैं सेंट्रोसोम। इसका डिस्कवर किसने किया था? टी बावेरी ने 1888 में सेंट्रोसोम शब्द का प्रयोग किया था। जंतु कोशिका और कुछ एल्गीज फंजाई उसकी सेल्स में केंद्रक के समीप या दो बिंदुओं युक्त सघन ऑर्गेनेल पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। पादप कोशिका होती है, उसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। इसमें दो सघन बिंदु होते हैं, उनको कहते हैं सेंट्रियोल। इसकी जो आंतरिक संरचना होती है उसमें 3-3 के 9 समूह में पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स जो होते हैं वो परिधि पर तिरछी लगी हुई होती है। ये जो दिखाई दे रही है ना ट्रिपलेट, ये माइक्रोट्यूबुल्स जो होती है वो 9 सेट होते हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 + 0 इसका विन्यास होता है, अरेंजमेंट होता है। ये अपन ने कल भी देखा था। जो इसकी सूक्ष्म नलिका होती है उसकी दीवार में ट्यूबुलिन प्रोटीन, कुछ वसा और एटीपीएस एंजाइम से बने 13 फिलामेंट होते हैं जो एक घेरा बनाते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बैलगाड़ी का पहिया जो होता है ना, कार्ट व्हील लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इस प्रकार का ये होता है सेंट्रोसोम। अब इस सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन है, क्या वर्क है? एक तो सेल डिवीज़न में ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो सेल डिवीज़न के समय तारक केंद्र के द्वारा तर्कु तंतुओं का फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। तारक केंद्र तथा सीलिया और फ्लेजेला की जो बेसल बॉडी होती हैं उसका फॉर्मेशन भी सेंट्रोसोम के द्वारा किया जाता है। कल अपन ने देखा था इसका ओरिजिन सीलिया और फ्लेजेला का सेंट्रोसोम से होता है। शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म की जो टेल होती है उसका ओरिजिन भी सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। तो ये अपना सेंट्रोसोम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। आगे क्या देखना है अपन को? राइबोसोम। राइबोसोम भी मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेलिज हैं। इसकी खोज एनिमल में करी थी जॉर्ज पेलाडे ने, पादपों में रॉबिन्सन और क्लाउड। ये यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेलिज होता है। यूनिवर्सल का मतलब सभी कोशिकाओं में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन संश्लेषण करना। प्रोटीन की फैक्ट्री इसको कहा जाता है, प्रोटीन का इंजन इसको कहा जाता है, कोशिका का इंजन इसको कहा जाता है। प्रोटीन का सिंथेसिस करना इसका मेन वर्क होता है। अब क्या स्पेशल नोट है कि मैच्योर जो रेड ब्लड सेल होती हैं आरबीसी, उसमें ये राइबोसोम एब्सेंट होता है। अब राइबोसोम के उपनाम क्या होते हैं? पेलाडे कण, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, कोशिका का इंजन, कोशिका में कोशिकांग, ऑर्गन्स इन ऑर्गन्स इसको कहा जाता है। और राइबोसोम की फैक्ट्री किसको कहते हैं? न्यूक्लियोलस, जिसको केंद्रिका कहते हैं। आरएनए का सोर्स होता है राइबोसोमल आरएनए का। 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो ये किसका सोर्स होता है? राइबोसोम की फैक्ट्री होती है न्यूक्लियोलस, जो राइबोसोमल आरएनए का मेन सोर्स। अब राइबोसोम के प्रकार देख लेते हैं। 2 प्रकार के होते हैं राइबोसोम, जानते हैं अपन, 70S और 80S। एस का मतलब होता है श्वेत वर्ग यूनिट होती हैं इसकी। तो 70S राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में ये पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का क्या एग्जाम्पल? बैक्टीरिया, जीवाणु। यूकैरियोटिक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इसमें जो राइबोसोम का टाइप्स होता है वो 70S प्रकार का पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है दोनों क्या डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज हैं। फिर आता है 80S, केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और ये 80S जो राइबोसोम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है। जब अपन ने सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज स्टडी किया था उसमें 2 प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं। एक तो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ होती है वो क्या करती है? फैट का मेटाबॉलिज्म करती है, वसा का। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका होती हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। तो थोड़ा सा अपन को ध्यान में रखना है। अब अपन ने क्या देखा है? 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम, इन दोनों के टाइप्स देखे हैं। तो 2 सब यूनिट होती हैं, उपिकाएँ होती हैं। एक लार्ज यूनिट होती है और एक स्मॉल यूनिट होती है। तो ये डायग्राम से भी पता चल रहा है ये क्या है? लार्ज यूनिट है, बड़ी यूनिट है, जबकि ये स्मॉल यूनिट है। ठीक है। अब इसकी जो 70S है इसकी 2 सब यूनिट होती है, उप इकाई। तो इसको क्या कहते हैं? ये 2 में बटी हुई होती हैं। एक तो होता है 50S और एक 30S।
50 हैं वो लार्ज यूनिट है, 30s छोटी यूनिट है। इन दोनों को जोड़ने में कौन सा आयन रोल प्ले करता है? मैग्नीशियम +2। ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चंस बना है कि राइबोसोम की 2 उप इकाइयों को जोड़ने का काम कौन सा आयन करता है? तो मैग्नीशियम +2। अब जो लार्ज यूनिट है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? 5s rRNA और 23s rRNA। जो स्मॉल यूनिट है उसमें 16s rRNA प्रेजेंट होता है। तो ये अपना क्लियर है। फिर क्या है? 80s राइबोसोम। अब देखना 80s राइबोसोम है, इसकी भी लार्ज यूनिट ये है और ये स्मॉल यूनिट है। तो ये जो होती हैं वो 60 और 40 में डिवाइडेड होती है, 60s और ये 40s। अब इसके अंदर जो लार्ज यूनिट है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? 5s rRNA। 5s rRNA इसमें भी प्रेजेंट था बड़ी यूनिट में और इसमें भी प्रेजेंट था 5s rRNA। तो ये दोनों कॉमन हो गए दोनों में। फिर इसमें क्या प्रेजेंट है? 5.8s rRNA, 28s rRNA और 18s rRNA प्रेजेंट होता है स्मॉल यूनिट में और इन दोनों को भी जोड़ने का काम करती है मैग्नीशियम +2। तो ये दोनों तो दोनों में प्रेजेंट है, 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम में। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये 80s है ना, तो पीछे का 8 ध्यान रख लो कि 8 वाला है, 8 वाला है और ये 8 वाला है। तो 8 वाली डिजिट किस में प्रेजेंट है? 80s राइबोसोम में। क्लियर? एक स्पेशल नोट देख लेते हैं कि 5s rRNA 70s और 80s दोनों में पाया जाता है। 5s rRNA दोनों में प्रेजेंट है। 70s राइबोसोम में उपस्थित जो 23s rRNA और 80s राइबोसोम में उपस्थित जो 20s rRNA होता है वो राइबोजाइम एंजाइम की भांति वर्क करता है। इतना सा अपन को ध्यान में रखना है। क्लियर? अब ये जो मैग्नीशियम +2 आयन की कंसंट्रेशन है, सांद्रता, ये दोनों जो यूनिट होती हैं वो कब जुड़ती हैं? कब जुड़ेगी? सांद्रता को m से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैग्नीशियम +2 की कंसंट्रेशन 0.001 m से कम है तो दोनों जो सब यूनिट हैं वो क्या रहती हैं? अलग रहती हैं, सेपरेट रहती हैं। 0.001 m के बराबर है अगर मैग्नीशियम +2 की कंसंट्रेशन 2, तो क्या होता है? दोनों जो सब यूनिट हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं और राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। 0.001 मोलरिटी से ज़्यादा है अगर मैग्नीशियम +2 की कंसंट्रेशन, तो क्या होता है? ये जो राइबोसोम की दोनों यूनिट जुड़ने के बाद भी क्या करती हैं? डाइमर का फॉर्मेशन करती है। डाइमर मतलब 2 राइबोसोम की यूनिट आपस में कंबाइन हो जाती हैं, तो ये क्या बन जाता है? राइबोसोम का डाइमर। अब इसके बारे में कुछ स्टडी अपन कल करेंगे, इसके फंक्शंस वगैरह अपन कल देखेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।